नमस्कार बच्चों। तो आज का जो हमारा विषय है वो है पद, जिनको कबीर जी ने लिखा है। तो ये कबीर जी के बारे में आप जानते ही हैं कि ये भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत कवि थे। इन्हें ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक भी माना जाता है। भक्ति काल में चार जो है प्रमुख भाग थे, दो सगुण में दो निर्गुण में। तो जो निर्गुण में थी संत काव्य धारा, उसके ये प्रवर्तक रहे हैं और इनका ये कहना था कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ दो पद आपको दिए गए हैं। पहला जो पद है उसमें ईश्वर की जो एक रूपता है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ईश्वर की एक रूपता का मतलब है कि ईश्वर एक है। अद्वैतवाद भी इसको कहते हैं। द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब हो गया दो नहीं, अर्थात सिर्फ एक ही ईश्वर है। तो इसकी वकालत जो है इन्होंने अपने पहले पद्यांश में या पद में जो है वो की हुई है। तो कबीर जी ने पहले पद में यही बताना चाहा है कि ईश्वर जो है वो एक है, और उसकी एक रूपता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अनेक उदाहरण भी दिए हैं। देखिए आप, कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एके ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कौरा साना, जैसे बाड़ी कास्ट ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। अब यहाँ पे एक शब्द जो है वो दो बार आया है, और दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। हम तो एक, एक का मतलब है ईश्वर, और दूसरा जो एक है उसका मतलब है गिनती वाला एक या संख्या, नंबर। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो एक ईश्वर को एक करी जाना, उसको हमने एक करके ही जाना है। अर्थात हमारे अनुसार तो ईश्वर एक है। दो ही कहें, दो ही मतलब दो करके जो कहते हैं ये वो लोग हैं, तिन ही को, ये वो लोग हैं जिन्होंने दोजक, दोजक का मतलब होता है नरक, जिन नाहिन पहचाना, कि ईश्वर को दो कह के वही बुलाते हैं जिनको नरक की जानकारी नहीं है। और प्रत्यक्ष रूप से कबीर ये समझाना चाहते हैं कि वैसे तो ईश्वर एक है, लेकिन अगर उसको कोई दो कह के पुकारता है, ईश्वर के आधार पे भेदभाव पैदा करने की कोशिश करता है, लोगों में ये भ्रम पैदा करने की चेष्टा करता है कि ईश्वर के दो रूप हैं, तो कबीर कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने नरक को पहचाना नहीं है। अर्थात उन्हें नहीं पता कि नरक नाम की भी कोई जगह होती है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर को दो कह के बताएगा वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा। अब वो उदाहरण दे रहे हैं कि ईश्वर एक है, उसको सिद्ध करने के लिए वो उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं एके पवन, कि एक ही पवन हवा है,
एके ही पानी, और पूरे संसार में एक ही पानी है। एके ज्योति समाना, और एके एक ही ज्योति ज्योत प्रकाश समाना, समाहित है, समाया हुआ है, व्याप्त है, कि सारे संसार में ईश्वर रूपी एक ही प्रकाश जो है वो समाया हुआ है। इसको आप सूर्य से भी जोड़ सकते हैं, जो क्योंकि सूर्य की रोशनी एक तरह से जीवन का पर्याय है, तो वो भी सारे संसार में जो एक ही सूर्य है वो पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसको जीवन प्रदान करता है। और दूसरे अर्थ में ये है कि पूरे संसार में ईश्वर रूपी एक ही ज्योत जो है वो हर व्यक्ति में समाई हुई है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक मतलब एक, खाक होता है मिट्टी, गड़े मतलब गढ़ना बनाना, सब सारे के सारे, भांडे मतलब बर्तन। तो वो कह रहे हैं कि एक ही मिट्टी से सारे के सारे बर्तन जो हैं वो बनाए गए हैं, एक ही कोहरा साना, और उनको बनाने वाला जो कोहरा, कोहरा होता है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो यहां पे कवि जो है वो ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से जो कुम्हार है वो एक ही तरह की मिट्टी से कई प्रकार के भिन्न भिन्न छोटे बड़े बर्तन जो है वो बना देता है, ठीक वैसे ही ईश्वर ने जो है हम सब इंसानों को एक ही मिट्टी से बनाया है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमें बनाने वाला जो ईश्वर है वो एक ही है। यहां कोहरा जो है इसके दो अर्थ हैं, एक कुम्हार और दूसरा ईश्वर। तो एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हैं। ऐसा जब होता है तो श्लेष अलंकार होता है। यहां पे शब्द की पुनरावृत्ति हुई थी, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग था। पहले एक का अर्थ ईश्वर, दूसरे एक का अर्थ गिनती। तो यहां पे जो है वो यमक अलंकार होगा, यमक। और यहां पे श्लेष, याद रखें, यहां पे यमक और यहां पे श्लेष अलंकार। जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो श्लेष अलंकार, शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार। अब आगे देखिए, कहते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, कि जो बाड़ी होता है, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, वो व्यक्ति काष्ठ लकड़ी को काटे, काटता है। कि जो बढ़ई है वो चाहे लकड़ी के जितने मर्जी टुकड़े कर दे, उसके अंदर जो अग्नि तत्व है उसको कोई ना काटे, अर्थात उसको कोई काट नहीं सकता। लकड़ी को काटा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि तत्व समाया हुआ है उसको हम नहीं काट सकते। एक लकड़ी के आप दो टुकड़े कीजिए, चाहे 100 टुकड़े कर दीजिए, उसके बाद आप उसको जलाइए, वो सारे के सारे टुकड़े जो है वो जलेंगे। तो ये यहाँ पे जो है वो हमारे शरीर की नश्वरता का वर्णन है, कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, क्षण भंगुर है, उसको नष्ट होना है। लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक तरह से अमर है। प्रश्न आएगा कि कबीर जी ने शरीर की नश्वरता या आत्मा की अमरता को किन पंक्तियों के माध्यम से जो है वो स्पष्ट किया है। तो वो ये पंक्तियां हैं जहां बढ़ई जो है लकड़ी तो काट देता है, लेकिन उसके अंदर समाये अग्नि तत्व को नहीं काट पाता। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती। कबीरदास आगे कहते हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कि सब घटी, सब घट अर्थात सब जगह कण कण में, अंतरी के अंदर, तू ही अर्थात ईश्वर ही व्यापक व्याप्त है, छाया हुआ है, धरे स्वरूपे सोई, कि कई तरह के
रूप धारण करके जो है इस प्रकृति की हर वस्तु में ईश्वर जो है वो समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, कि माया के चक्कर में संसार जो है वो लालची हो गया है, वो लुभावनापन उसमें आ गया है, वो माया के ही चक्कर में पड़ा हुआ है। काहे रे नर गर्वाना, कबीरदास कहते हैं कि उस माया का गर्व घमंड इंसान तू क्यों करता है, क्योंकि वो तो खत्म होना ही है, उन चीजों को लेके हम साथ जाने वाले नहीं हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। कबीरदास कहते हैं कि निर्भय बनो, निर्भय भया, निर्भय बनकर कछु कुछ नहीं नहीं व्यापे होता है, कहे कबीर दीवाना। कबीर जो है वो ईश्वर का दीवाना है, क्योंकि उसने ईश्वर तत्व को जान लिया है, ज्ञान का प्रकाश उन्होंने जो है वो पहचान लिया है। इसलिए वो सबको संदेश दे रहे हैं कि आप निर्भय बनो, क्योंकि निर्भय बनने पर ही हमें जो है कोई समस्या नहीं व्याप्ति या होती है। अब निर्भय इंसान कब बनता है, जब वो कोई भी गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि निर्भय होने का मतलब है निडर होना, जहां डर खत्म हो जाए। डर वहीं खत्म होता है या तो हम कोई गलत कार्य ना करें, ईश्वर को पहचान लें, उसको जान लें। तो कबीरदास अपने आप को ईश्वर का दीवाना मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको पहचान लिया है। दूसरे पद में जो कबीरदास है, उन्होंने जो संसार में ब्राह्य आडंबर दिखावा छाया हुआ है उसकी बात की है। वो कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, कि हे संतो सज्जन लोगो, देखत देखो, क्या देखो, कि जो जग है संसार है वो बोराना, बोराना होता है पागल होना, कि हे सज्जन लोगो देखिए जो संसार है वो पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है, सांच कहो तो मारन धावे, सांच सच कहो अगर कहते हैं तो मारन मारने को धावे दौड़ता है, कि अगर हम कोई सच्ची बात कहते हैं तो ये संसार के लोग मारने को दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और अगर कोई झूठ कहता है तो जग संसार पतियाना, पतियाना जो है वो विश्वास करना या प्रेम करना, यानी कि जो झूठ बोलता है लोग उसका विश्वास आज कर लेते हैं, उसे पतियाते हैं। अब यहां है कि संसार को पागल क्यों कहा गया, तो इसकी वजह यही है कि संसार विरोधी व्यवहार कर रहा है, सच कहने पे मार रहा है, झूठ कहने पे विश्वास कर रहा है। अन्यथा होना क्या चाहिए था, सच कहने पे पतियाना चाहिए था, विश्वास करना चाहिए था, और झूठ कहने पे मारना चाहिए था। तो इसी विरोधी व्यवहार के कारण जो है वो संसार को पागल कहा गया है। अब कबीर कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, कि मैंने बहुत से नेमी देखे, नेमी होता है जो नियमों का पालन करते हैं, धर्मी देखे जो धर्म का पालन करते हैं। प्रात करे स्नाना, प्रात सुबह स्नाना करे, सुबह उठ के जो है वो स्नान करते हैं। आत्म मारी पखाना ही पूजे, आत्म अपने आत्म तत्व को मार के, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करके पखाना ही पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ये वो लोग हैं जो ज्ञानी होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन असल में उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। बहुत बहुतक देखा पीर औलिया, कहता है कि बहुतक बहुत सारे देखे हैं जो पीर औलिया, जो धर्म गुरु हैं, पढ़े किताब कुराना, जो कुरान नामक धार्मिक पुस्तक जो है उसको पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, कहता है कि के वही मुरीद अपने शिष्यों को तदबीर बतावे, नए नए उपाय बताते हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञाना, ये वो लोग हैं जो ज्ञान का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वो उनके पास ज्ञान का अभाव है। आसन मारी डिंब धरी बैठे,
वो आसन मार के समाधि की मुद्रा में बैठते हैं। डिंब धरना, एक तरह से आडंबर करना, दिखावा करना, मन में बहुत गुमाना, और उन्हें ये लगता है कि वो बहुत ज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, और इसी अहंकार में वो जीते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। ये वो लोग हैं जो पीपल की, पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राओं का जो गर्व है, अहंकार है, उसमें जीते हैं। अगर कोई तीर्थ यात्रा पे चला जाता है तो उसे लगता है कि पता नहीं उसने कौन सा वैकुंठ धाम जो है वो प्राप्त कर लिया। टोपी पहिरे माला पहिरे, कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है। छाप तिलक अनुमाना, कई लोग छपे हुए वस्त्र पहनते हैं जिसपे कुछ ना कुछ राम या कोई धर्म का चिन्ह लिखा हो। बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, साखियां और शब्द ऐसे गाते हैं कि वो उसमें अपने पूरा मगन हो जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं, लेकिन आत्म खबरी ना जाना। लेकिन जो उनकी अपनी आत्मा की आवाज है उसको वो अनसुना कर देते हैं, उसको नहीं पहचान पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, कहता है कि हिंदू कहते हैं कि मेरा जो ईश्वर है वो राम है और वही मुझे प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि मेरा ईश्वर रहमान है, वही श्रेष्ठ है। तो आपस में दो लरी लरी मुए, अब वो कहता है कि आपस में दो, दोनों हिंदू और मुसलमान, लरी लरी लड़ लड़ कर मुए मर गए, मर्म न काहू जाना। किसी ने भी मर्म, रहस्य, असल ज्ञान किसी ने भी नहीं जाना। कई लोग आए, सारा जीवन जी के चले गए, लेकिन सत्य क्या था उसको नहीं जान पाए। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि वो ईश्वर की महिमा को जानते हैं और उसी अभिमान में वो घर घर जाके लोगों को मंत्र देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उनकी जिंदगी को बदलने के उपाय बताते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कबीरदास कहते हैं कि ये वो लोग हैं, ये ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को गलत ज्ञान देते हैं। और ये कहता है कि सब बूढ़े, बूढ़े होता है डूब जाना, कि चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, ऐसे लोग जो हैं वो आगे चल के डूब जाते हैं, अर्थात उनकी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती है, वो सफल नहीं हो पाते। और अंतकाल पछिताना, और अंतकाल, अंत समय में उनको पछताना पड़ता है, पछतावा होता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जन पुरुषो, मेरी बात सुनो। ये सब भ्रम भुलाना, ये जिस भ्रम में आप जी रहे हो कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हमने बड़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, हम दिखावा करते हैं, तरह तरह के मंत्र जानते हैं, तो कहते हैं कि ये सारे भ्रम हैं और इनको भुला दीजिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, बोलते केतिक कहो, कितनी बार कहा नहीं माने, लेकिन किसी ने मेरा कहना नहीं माना। सहजे सहज समाना, कि ईश्वर जो है वो सहज है, वो बड़ा सरल है, और उसको पाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वो सहज रूप से प्राप्त होता है, सरलता से, सरल भाव से, प्रेम भाव से हम उसकी जो प्राप्ति है वो कर सकते हैं। उसके लिए इतने सारे आडंबर, इतना सारा दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। तो कबीरदास जी ने यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में जो कुरीतियां आ चुकी हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया है, चोट की है, और कहीं ना कहीं धर्म की जो वास्तविक व्याख्या है वो करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।